पूरा भरना है, पूरा निकालना है, ओम के सहारे हो जाएगा। आगे ना समझ में, इससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। पूरे दिन में ऐसे 21-22 श्वास जरूर लिया करो, क्योंकि 21 श्वास लेने से भी आपकी वायु बढ़ जाएगी। 50-100 श्वास लेने से भी आपकी आयु बढ़ जाएगी। दिल के रोग कम होंगे। और इससे क्या होता है, किसी को पता नहीं होगा, इससे बीपी आपका ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? बीपी में उतार चढ़ाव आना बंद हो जाएगा और बीपी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अपने आप उसका स्तर गिर जाएगा, बढ़ा हुआ होगा तो, और घटा हुआ होगा तो सम हो जाएगा। क्योंकि आपके मुख में, आपके अंदर में शुद्ध वायु पहुंच जाएगी। करो। एक 190 ऊपर का और 130 नीचे का। एक दिन तो 145 नीचे का हो गया। मैं रोजाना हवन करता था, ठीक है ना। तो गर्मी से खून गाढ़ा हो जाता है, आपको ना पता। कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। क्या होता था कि मैं थोड़ा ज़्यादा खा रहा था, लिमिट से ज़्यादा नहीं खा रहा था, काम करने के लिए ज़्यादा खा रहा था, क्योंकि मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे अभी कम खा रहा हूँ ना, लेकिन कमजोरी महसूस होती है, पता चलता है। लेकिन उससे क्या हो रहा था, मेरा बीपी बढ़ता जा रहा। मैंने अपना वापस प्राणायाम पकड़ लिया, बीपी घट गया, नॉर्मल हो गया। ठीक है कि नहीं। गोलियों का सहारा लेना नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप फिर अपनी परंपरा का सहारा लोगे, क्योंकि हमारी परंपरा में इलाज से परहेज बेहतर है। आपने देख भी लिया, हम दुनिया भर के इलाज करते हैं, किसी भी इलाज में परहेज जरूर बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? परहेज। और परहेज ही बीमारी को ठीक करने वाला होगा। जैसे किसी को मुख में कैंसर नहीं चाहिए, तो वो तंबाकू और बीड़ी, गुटखा, हुक्का से परहेज कर ले, तो उसको कैंसर कदापि होगा ही नहीं। एक आध फिर कोई केस देखने में आएगा, हमेशा तो आएगा नहीं, है ना। तो बहुत सारे लोग तो कैंसर से, बीड़ी से, गुटखा से, तंबाकू से, हुक्का से ही मरीज बने रहते हैं, ठीक है ना। तो इन सब से हमने हाथ जोड़ना है, स्वास्थ्य को बनाना है, आयु को दीर्घजीवी करना है, बढ़ाना है, प्राण की सेवा करनी है। प्राण हमारा पिता है। क्या है? क्या है? पिता है। प्रारब्ध हमें वश में, हमारे शरीर को दुख मिले हैं, वो दुख हमारे से टलते नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम प्राण को दीर्घजीवी करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी आयु लंबी हो जाएगी और दुख छोटे रह जाएंगे। दुख फिर कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आयु छोटी होने के कारण छोटी उम्र तक ही दुख थे। अब उन दुख का विस्तार हो जाएगा। भगवान को ही पता चल जाएगा ये आदमी 100 साल जीने वाला है, तो आपके 50 साल के दुख 100 साल में बढ़ जाएंगे।
फिर वे वैसे कम लगने लगेंगे, वे फैल जाए। आए ना समझ में? अब भगवान को पता है तुम्हारी 100 साल की उम्र है, तुम 30 साल की उम्र कर रहे हो, तो वो जीते जी शरीर में 100 साल के दुख 30 साल में देंगे। नहीं आता समझ में? तो वो 300 साल कष्ट में ही कटेंगे, 30 साल कष्ट में ही कटेंगे। नहीं आया समझ भाई? देखो कई बातें समझने के लिए होती हैं, उनको समझ नहीं चाहिए। जैसे पीपल का वृक्ष 24 घंटे क्या देता है, और हम मूर्ख हैं, हमारे घर चारों तरफ से बंद होते हैं, ठीक है, हवा तक नहीं आती। अगर हम दुनिया भर के पौधे लगाते हैं और छोटा पीपल का ही पौधा लगा लें तो वो हमें ऊर्जा देगा कि नहीं, ऑक्सीजन देगा कि नहीं? तो वो तो छोटा भी देगा और बड़ा भी देगा। ये जरूर है कि समान मात्रा में नहीं देगा, लेकिन देगा कि नहीं देगा? तो बहुत सारे छोटे लगा ले, फिर अपने कमरे में भी लगा ले। कौन कहता है भाई कमरे में पीपल का पेड़ बो लिया, बड़ी सुखद नींद आएगी, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास हो गया, ठीक है। अब तरंगे आएंगी दुनिया भर। और एक बात, जिसके आपने बोला भाई छत में पीपल उग गया तो भी बढ़िया बात है, कहीं ना कहीं से वो आपको ऊर्जा देगा। अब वो पूरी छत नहीं फाड़ देता है, वो कुछ समय तक चलता है, 1-2 ईंट ऊपर की हिलाता है, फिर क्या होता है, फिर उसकी एक गांठ सी बाहर निकल आती है, फिर वो उसके जरिए जिए जाता है। आप बार बार काट देते हो, बार बार फूट जाता है। तो फिर जब वो आपको ऑक्सीजन दे रहा है तो काटते ही क्यों, है कि नहीं? देखो बोला हम हिंदू है, अरे हिंदू अपने ही प्राण को काट रहा है, जिसको ये पता है इससे तेरा प्राण बच रहा है। भाई कैसे हिंदू हो, कैसे हिंदू हो? तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारा सनातन धर्म क्या है? तुम तो खाली वोटों के लिए लड़ रहे हो, वोटों के लिए हिंदू मुस्लिम हो, वैसे तो कुछ हो ही नहीं। तुम्हारी अकल तो काम कर नहीं रही है, इतनी भी अकल काम नहीं कर रही है कि तुम अपने घर में मशीन लेके आए हो, तुम 10 छोटे पीपल क्यों ना लगा दो और पौधों के साथ, है कि नहीं? फिर वे सारे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। वो छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? ये तो साइंटिफिकली प्रूव होगी। अब जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है, शनिदेव उसके ऊपर बैठते हैं, और एक प्रेत योनि होती है। कोई प्रेत अगर पीपल पे बैठ जाए उसको इतना अथाह सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है कुछ हद, यानी कि उसके सुख की कोई गरिमा नहीं रहती। जो केवल नाली का जल पी सकता था, ठीक है, जो मिट्टी चाट सकता था, जो दीवारों की खारी खा सकता था, और जो केवल बदबू को आहार बनाए हुए था, अब वो पीपल पे बैठ के खुशबू को आहार बना लेता है, वो सुगंधित जल पी पाता है केवल पीपल पे बैठने से। तो फिर मानव पीपल के साथ रहने से क्या नहीं कर सकता भाई, बोलो, हैं? तो अपने आसपास पीपल बोने हैं। क्या बोने हैं? पीपल बोने। अपने घर में भी छोटे पीपल रखने। वो तुम्हें कह थोड़े ना रहा है, बड़ा हो जाए तो कहीं बो सको तो बो देना, नहीं तो उसको छोड़ दो, दूसरा ले आओ, फिर उसको वापस दे आओ, खेत में लगा दो, घर में लगा दो, जंगल में बो आओ। क्या पता तुम्हारे जंगल में बोने से वो बड़ा ही हो जाए। आ गए ना? इतना काम कर लो मेरे कहने से, तुम्हारे जो आने वाली गति है वो सुधर जाएगी। वैसे भी अब हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। आ गए ना? क्यों? क्योंकि हमारे आसपास जो एसी चलते हैं ये हमारी ऊर्जाओं में, वायु में बदलाव कर देता है, और इससे जो मॉलिक्यूल्स स्वास्थ्य करने वाले हमें होते हैं वे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमें बहुत सारे पुष्पों से मिलने वाला है, फलों से मिलने वाला है, इस तरह से। लेकिन हम फलों से ग्रहण कर लेंगे उनको, है ना? सेब से मिलने वाला है। सेब हमें ये बता देता है वातावरण में कितनी गंदगी है। आप सेब का एक टुकड़ा काट के रख दो, तब उस पर वातावरण में जितने बैड मॉलिक्यूल्स हैं वो चिपक के उसको काला कर देंगे, तब उसका आयरन आ गया ना। इसलिए आपको पता चल जाता है, तब वो उससे चिपक जाते हैं जो बैड मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा खाना है, कम खाना है, अधिक बोलना है, जाप करना है, बोल के मतलब। जय शनिदेव सबको। अभी खड़े होंगे सब, सबने कदम ताल करनी है और भगवान का नाम लेना है, तब उसमें आपके दर्द का अपसारण हो जाएगा। चलिए खड़े हो जाइए अपने अपने। प्रभु बाहर नहीं था, वो बाहर नहीं है क्या जो डिम्बल बता रहे थे।